गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में। वेब डिजाइनिंग के बारे में, उसके कंपोनेंट्स वगैरह। इसके बाद आपको इसमें टॉपिक आता है ईमेल। इसका टॉपिक आता है अपना ईमेल का। ईमेल का हवा नहीं था। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा या सूचना को फास्टली आदान प्रदान करने के लिए ईमेल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ईमेल का। कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू सबसे इजी और सबसे सस्ता डेटा का आदान प्रदान करना या कम्युनिकेशन का माध्यम ईमेल होता है। ईमेल के एडवांटेज कौन कौन से हैं? कि भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम यूजर को फास्टली एक स्थान से दूसरे स्थान या एक यूजर से दूसरे यूजर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, ये कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता माध्यम है। सबसे सस्ता माध्यम है हमारा। इसके सहायता से हम किसी भी टाइप की फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान में या किसी भी प्रकार की डेटा फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ईमेल को भेजने के लिए ईमेल रिसीवर से किसी प्रकार की परमिशन या अपॉइंटमेंट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब टाइम मिले आप उसको सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये थे आपके ईमेल के एडवांटेज। ईमेल आप सबको पता है, आप मोबाइल वगैरह सब काम में लेते हैं, यूज में लेते हैं। अब है इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी मेल भेज रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम मेल भेज रहे हैं तो नेटवर्क भेजा जाता है। नेटवर्क को हैक करके आपके डेटा को क्या किया जा सकता है? चुराया जा सकता है। ये एडवांटेज है इसका। दूसरा है ईमेल, अनावश्यक ईमेल आ जाती है। आपने देखा होगा ऐड की बहुत सारी आपके ईमेल आती रहती है। यूजर के नहीं चाहते हुए भी आपकी ईमेल आपके आ जाती है। तो अनावश्यक ईमेल बहुत सारी आ जाती है। फिर है आपका इसका ईमेल स्ट्रक्चर। ईमेल स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है, आप मेल भेजते हैं। इस प्रकार से ईमेल का स्ट्रक्चर होता है। एड्रेस, सीसी, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और नीचे इसके ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट का, फॉर्मेटिंग का, सेंड ऑप्शन होता है, अटैचमेंट का होता है। कोई भी फाइल हमें अटैचमेंट करनी हो तो ये स्ट्रक्चर के अंदर होती है। स्ट्रक्चर में ईमेल एड्रेस लिखा जाता है जिसको अपन ईमेल भेजनी है। बॉडी पार्ट के अंदर मैसेज लिखा जाता है, ये बॉडी पार्ट होता है इसका। अटैचमेंट कोई भी फाइल हमें अटैचमेंट करनी हो, अटैचमेंट का इसमें यूज होता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर किसका? ईमेल का। ये इसमें रिवाइज वगैरह लगे थे। फिर इसके बाद ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल क्या है? प्रोटोकॉल।
ईमेल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स के समूह होते हैं कि भाई दो डिवाइस आपस में डेटा आदान प्रदान करेंगी तो उनको एक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप डेटा एक दूसरे से अपन क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल इसमें काम में लिया जाता है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म आपको कल बताई थी पहले, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह है एक यूजर से दूसरे यूजर को मेल ट्रांसफर करने में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है ये प्रोटोकॉल। सेंड करने वाला जो यूजर होता है, सेंडर होता है, उस मैसेज को यह रिसीवर के मेल बॉक्स में स्टोर कर देता है। कहाँ तक पहुँच जाता है ये? रिसीवर के मेल बॉक्स में। वहाँ से रिसीवर अपना क्या कर सकता है? मेल रिसीव कर सकता है अपने आप। नेक्स्ट आपका ईमेल प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है X400। कोई मेल प्रोटोकॉल का नाम दे दिया है X400। इसी प्रोटोकॉल का निर्माण का उद्देश्य ईमेल कनेक्टिविटी को सर्वमान्य करना था, यानी सबको सिंपलाइज करना था, जनरलाइजेशन करना था कि सभी आपस में हैं जो मेल भेजने वाले, रिसीव करने वाले हैं, वो कनेक्टिविटी सामान्य हो जाए। उस उद्देश्य से इसका डेवलपमेंट किया गया। फिर इसके बाद है आपका माइन। माइन क्या होता है? माइन की पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यह प्रोटोकॉल अलग अलग कैरेक्टर सेट के लैंग्वेज के टेक्स्ट को इंटरचेंज करने का कार्य करता है। कोई भी टेक्स्ट है दो में के मध्य, उसको सिंपलाइजेशन करेगा, ये इंटरचेंज कर देगा। कोई सिस्टम किसी में कैसे काम कर रहा है, कोई किसी में काम कर रहा है, उस कैरेक्टर सेट को एक्सचेंज करने में काम करता है। इस प्रोटोकॉल की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीमीडिया फाइल्स वगैरह को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। लास्ट है इसका UUCP। यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। यह प्रोटोकॉल दो होस्ट कंप्यूटर के मध्य, यानी दो होस्ट के मध्य डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, आदान प्रदान करने के लिए। तो ये था आपका इसके ईमेल के आपके प्रोटोकॉल। क्या थे आपके? ईमेल प्रोटोकॉल। अब इसके बाद था आपका, कल अपन ने पढ़ा था वेब ब्राउजर, है ना। वेब ब्राउजर सबसे पहले मोजेक का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद अलग अलग कंपनी ने अलग अलग आपके क्या किए, वेब ब्राउजर का डेवलपमेंट किया। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, है ना, लाइनक्स, ये सभी क्या है आपके वेब ब्राउजर के नाम।
फिर इसके बाद अपना कल टॉपिक था सर्च इंजन का। सर्च इंजन भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पे उपलब्ध इंफॉर्मेशन को अपन क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको आसानी से सर्च इंजन की सहायता से हम सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन के जैसे याहू, गूगल, हॉटबॉट, है ना, लाइकोस, डॉगपाइन, ये बहुत सारे अलग अलग सर्च इंजन के नाम है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जो भी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे सर्च करने के लिए जिस भी ऐप का, मोबाइल ऐप का या सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए काम में लेते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके सर्च इंजन। वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम सभी क्या कहलाएंगे, सर्च इंजन कहलाएंगे। इसके बाद आपका था डोमेन नेम। पहले भी अपन कर सकते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में अपन डिवाइड करते हैं डोमेन नेम को? पहले तो डोमेन नेम होता क्या है? कोई भी वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसे डोमेन नेम का यूज अपन करते हैं, है ना, URL एड्रेस। इसके डोमेन नेम को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जेनेरिक, और एक होता है नेशनल। एक क्या होता है आपका, नेशनल, है ना। जेनेरिक यानी उसकी प्रकृति, नेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नेचर के बारे में बताएगा आपको। कभी ये किस टाइप की, आपके जो वेबसाइट अपन बना रहे हैं तो वो किस टाइप की, किस कैटेगरी के, जैसे अपन लिखते हैं .com, है ना, .org, .gov, लिखते हैं ना, ये किस टाइप की आपका वेबसाइट है, उसके टाइप के जीन के बारे में, यानी उनके बारे में बताया। जैसे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की है ना, इसको तो बोलते हैं जेनेरिक नेम। क्या बोलते हैं अपन? जेनेरिक डोमेन नेम। नेशनल यानी उसी कंट्री के बारे में बताएगा कि कौन से देश की है। जैसे अपन ने लिख दिया आगे .in, है ना, .uk, .us, है ना, .us, ये इंडिया की बता रहा है, ये यूके की बता रहा है, और ये किसकी बता रहा है? US की बता रहा है ना। तो ये दो टाइप के हमारे डोमेन नेम होते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कल इंटरनेट के यूज आपको बताया था, है ना। बिजनेस में यूज होता है इसका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज किया जाता है। इसमें यूज किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में, मेलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन, एडवर्टाइजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। क्राइम में भी लोग जो क्राइम करते हैं वो भी इंटरनेट का यूज करते हैं। आजकल बड़े बड़े आतंकवाद को इंजाम देते हैं तो इंटरनेट की सहायता से उसको यूज किया जाता है। तो ये थे आपके इंटरनेट के यूज। एप्लीकेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, है ना। बिजनेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मेलिंग, एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन, है ना, क्राइम, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे यूज हैं। जो भी अपन ने यूज में लेते हैं उसका नाम आपको लिख देना है, जो इंटरनेट का की सहायता से अपन करते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है, जैसे
तीनों यूनिट के अंदर। इसका नाम है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड कि वेब पेज में डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग स्टैंडर्ड का इसमें यूज किया जाता है। अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं अपन वेब पेज के अंदर, है ना। जैसे HTML, DHTML, XML, अलग अलग तरीके की। तो वेब पेज के अंदर टेक्नोलॉजी में डॉक्यूमेंट में इंटरचेंज करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड का यूज किया जाता है, जिसे आम व्यक्ति के लिए आसान किया जा सके। इसके लिए अलग अलग काम लिए जाते हैं, जैसे RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना। ये है, इस लैंग्वेज को हमारा जो MS वर्ड का ओल्ड वर्जन है उसके द्वारा रीड किया जा सकता है। इस फॉर्मेट में जो भी फाइल बनी हुई है, इस फॉर्मेट की फाइल को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स सिस्टम है, वो रीड नहीं कर सकता है। फिर आता है हमारा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट को डिजाइन करने उससे संबंधित इसको काम में लेते हैं अपन। फिर एक आता है अपना HTML की फुल फॉर्म पता है ना आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में वेबसाइट या वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। इनको डिजाइन किया जाता है वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं अपन। वेब पेजेस किस आगे ये 2 यूनिट में आपका यही है, HTML पे ही है। आगे ये जो यूनिट आपकी 4th और 5th किसके ऊपर है, HTML के ऊपर है पूरी यूनिट, है ना। ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पढ़ रहे थे, RTF, HTML और एक होती है PDF। नाम सुना आपने, PDF अपना PDF फाइल होते लगेंगे। PDF फाइल, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को
काम में लेना बहुत आसान होता है। और इस फॉर्मेट में जो भी फाइल है उनको प्रिंट अपन आसानी से ले सकते हैं, आसानी से काम में ले सकते हैं, है ना। और इस फॉर्मेट में जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, क्या नहीं कर सकते अपन, एडिटिंग नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये आपकी 3 यूनिट के पॉइंट्स लगभग क्लियर हो गए, है ना। 3 यूनिट के टॉपिक आपको कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीक में अपन पढ़ेंगे 4th यूनिट के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो बता देना भाई। कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई अपनी? 3। और जब आपके कॉलेज ओपन होंगे तो इनको बस दोबारा से करेंगे और आपको नोट्स तैयार भी कराएंगे, लिखवाएंगे, आपको दोबारा से भी करवाएंगे अपन। ये नहीं कि आप करवा दिया तो दोबारा नहीं होगा, तो इनको अपन दोबारा से फिर करेंगे, है ना। सभी को पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। अब भी बार बार अपन रिवाइज करते रहेंगे इनको, तीनों यूनिट्स को। और अगले वीक से अपन स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट।